उनको हथियार दिखाते हुए वहाँ से डराने की कोशिश कर रहा था, उन पे वार करने की कोशिश की। उसके बाद जब वो लोग डर के फ़रार हो गए तो किस तरह से स्कूटी पर उसने बार-बार वार किया है। ये पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में जब ये मामला हुआ उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई। स्क्रीन पर आपने अभी एक वीडियो देखा है जिसमें एक शख्स जो है, दो लोग जो स्कूटी से जा रहे थे उनको हथियार दिखाते हुए वहाँ से डराने की कोशिश कर रहा था, उन पे वार करने की कोशिश की। उसके बाद जब वो लोग डर के फ़रार हो गए तो किस तरह से स्कूटी पर उसने बार-बार वार किया है। ये पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में जब ये मामला हुआ उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि दो शख्स जो अपनी गाड़ी में बैठ करके मार्केट की तरफ जा रहे थे, चूँकि त्यौहार का समय है तो गन्ना लेने के लिए जा रहे थे, गन्ना लेकर के आ रहे थे। रामनगर लोकेशन है जहाँ पर, और उसी दौरान पीछे से एक कार आती है, कार से एक शख्स निकलता है, उसके हाथ में धारदार हथियार थे, वो उसे निकालता है और उसके बाद उन लोगों पर वार करने की कोशिश करता है। आखिर ये पूरा मांझरा था क्या? दरअसल कार में बैठा शख्स जो है, जिसका नाम शुभम सिंह है, कैलाश नगर का रहने वाला है और ये बताया जा रहा है कि नशे में धुत था। और जो बाकी के दो लोग थे उनमें से एक राजेश कुमार गड़ा, जो कि वैशाली नगर के ही रहने वाले हैं, और वो लोग बाज़ार की तरफ आए थे गन्ना लेने के लिए। जब ये लोग आ रहे थे उसी दौरान जो कार हल्की सी ठोकर लगती है गाड़ी से, जिस गाड़ी में वो दो लोग थे, और ठोकर लगने के बाद उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ढंग से गाड़ी चलाओ, या फिर अमूमन जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं और हमें कोई ठोकता है या इस तरह से टक्कर होती है तो हम अमूमन कह देते हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद ये बात उस कार वाले चालक ने ईगो पे ले लिया। ईगो पे लेने के बाद उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जो कुछ हुआ उसकी वीडियोस भी आपने देखी है, और वीडियो अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उसका पीछा करते करते उन्हें दौड़ाने की कोशिश की। इस दौरान जो शख्स गाड़ी छोड़ के भागे हैं, भागने के बाद वो लोग थाने पहुँचे। थाने में जाकर के सारी चीज़ें बताई गई। इस पूरे मामले को लेकर के जो एडिशनल एसपी हैं सुखनंदन राठौर, उनका क्या कुछ कहना है वो एक बार आप देख लीजिए। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का एक मामला है। शुभम सिंह नामक एक व्यक्ति ने तलवार लेकर के बाइक सवार को पहले रोका, फिर उसको धमकाया और तलवार दिखाया और उसने मारने की उसको कोशिश की, जिस पर 109 बीएनएस के तहत कार्रवाई करके उसको रिमांड में लिया जा रहा है। गोलीकांड के बाद इस तरह का ये नया वीडियो, अपराधी काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन इस तरह के ये समाज में अलग दहशत फैला रहा है ये वीडियो, क्या कहना कुछ इस पर? और इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और कल पुलिस अधीक्षक महोदय ने मीटिंग लेकर के सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये पूरा मामला थाने तक पहुंचा उसके बाद तत्काल उस युवक शुभम सिंह पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद भी वो नशे में धुत ही था और उसने ये पूरा कदम जो उठाया है, उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी भयावह होती हैं, क्योंकि अमूमन दिन दहाड़े समय है। अक्सर जो खबरें आती है वो रात के समय की खबरें रहती हैं कि इस तरह से कभी कटरबाजी चलती है, कभी चाकूबाजी हो जाती है। अभी जो है ये जो मामला है ये दिन दहाड़े जिस तरह से दिन में चलती गाड़ी के से उतर करके इस तरह से किसी को मारना, किसी की गाड़ी पर इतने बार वार करना, गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, तो ये एक चिंतनीय विषय है। क्योंकि अमूमन जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मार्केट जाते ही रहते हैं, और इस दौरान अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वाकई थोड़ा डर सा माहौल रहता है। हालांकि इस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए दुर्ग पुलिस अपनी पैनी नज़र रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं तो उसे भी पूरी करने की, उसे पूरी तरह से एक्शन ले करके उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश दुर्ग पुलिस की रहती है। जो ऐसे जो आरोपी हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, अपराधी हैं, इनकी जो मानसिकता है ये ऐसी हो चली है कि इनके जो मंसूबे हैं इतने कामयाब, ये समझ रहे हैं कि ये कुछ भी ऐसा करेंगे और पुलिस इन्हें नहीं पकड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। पिछला भी कुछ वीडियो ऐसे हैं, पिछले भी कुछ इतिहास ऐसे हैं जिसमें किस तरह से आरोपियों को बीच सड़क भी घुमाया गया है। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट आता है और क्या कुछ और खबरें रहेंगी वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।